अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.4। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। 3x प्लस 100 इसका अंडर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये वाला जो x है ये हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 3x प्लस 100 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये वाला एक्स इस तरफ आ गया। अब हमने बोथ साइड से इसका स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, थ्री एक्स प्लस 100 इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 और x 8x। जो ये वाली वैल्यू ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 3x प्लस का है तो इस तरफ माइनस 3x, 100 प्लस का है तो इस तरफ माइनस 100। यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे x का स्क्वायर, उसके बाद x की वैल्यूज आएंगी। 8x में से अगर 3x हम माइनस करते हैं तो 5x आएगा। माइनस का 100 है प्लस का 16 है तो यहाँ पे माइनस का 84 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है उसे फर्स्ट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस का 84 है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 84 एक्स स्क्वायर, और जो मिड वाली वैल्यू है वो हमारे पास है 5x। अब हमने कोई ऐसी दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस 84 एक्स स्क्वायर हो, और वहीं सेम वैल्यू से अगर हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं हमारे पास 5x आना चाहिए। तो हम अगर 12x को माइनस 7x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 84 एक्स स्क्वायर आता है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और 12x माइनस 7x हम करते हैं तो हमारे पास 5x आता है। यानी कि सेम वैल्यूज़ जिनसे हम मल्टीप्लाई करें माइनस का 84 एक्स स्क्वायर हो, वहीं सेम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड या माइनस करते हैं हमारे पास 5x आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। यानी कि x का स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस 84 ये भी वैसे आ गया। जो 5x है इसकी जगह हमने 12x माइनस 7x लिख लिया तो वो हमारे पास 5x आता है। अब हमने कॉमन लेने हैं तो यहाँ x हम कॉमन लेंगे, x प्लस 12 आएगा। यहाँ से हम माइनस 7 कॉमन लेंगे, x, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लिया तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस में चला जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगी। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, यानी कि जो 84 है अगर हम इसे 7 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 12 आता है। एक हमारे पास फैक्टर है x माइनस 7 और दूसरा है x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 7 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 12 भी 0 के इक्वल है। यानी कि x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 12। यानी कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं यानी सोल्यूशन सेट में। अब हमने ये देखना है कि हमने इसकी चेकिंग करनी है। जो x के हमारे पास वैल्यूज़ हैं 7 और माइनस 12, ये हमने अलग अलग करके जो इसके क्वेश्चन है इसमें जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पे हमने पुट करनी है ताकि हम देख सकें कि ये आपस में इक्वल होती हैं या नहीं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। 3x प्लस 100 इसका अंडर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यानी कि यहाँ पे अब हम सबसे पहले हमारा x इज इक्वल टू माइनस 12 लिख लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 12, यानी हमारे पास जो x था उसकी दो वैल्यूज आई थी, एक माइनस 12 और एक 7। तो हम पहले माइनस 12 लिख के इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ पे आएगा 3, x की जगह पे माइनस 12
प्लस 100 इसका अंडर रूट माइनस, अब इस x की जगह पे हम लिखेंगे -12 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम ये करेंगे जो 12 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो तो 36 आएगा माइनस का प्लस 100 इसका अंडर रूट, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो ये +12 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब 100 में से अगर 36 चला जाए तो हमारे पास बचता है 64 उसका अंडर रूट। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। +12 इज इक्वल टू 4। 64 का अंडर रूट लें तो 8 आता है, +12 इज इक्वल टू 4। 8 + 12 हमारे पास 20 आता है इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन लिख लेंगे 3x + 100 इसका अंडर रूट -x इज इक्वल टू 4। उस वक्त हमने x को लिया था -12 के इक्वल, अब हम लेंगे x इज इक्वल टू 7। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की जगह 7 इसकी वैल्यू पुट कर ली है। 7 3 हमारे पास आएगा 21 + 100 इसका अंडर रूट -7 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास अगर हम ऐड करें 121 आता है इसका अंडर रूट -7 इज इक्वल टू 4। अगर हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं वो हमारे पास 11 आता है, -7 इज इक्वल टू 4। ये आता है 4 इज इक्वल टू 4, ये नहीं है, ये दोनों इक्वल है। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। एक हमारे पास था x 7 के इक्वल, ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास x था वो हमारे पास था -12 के इक्वल, तो वो हमारे पास है एक्सट्रेनियस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद हम जो x की ये वाली वैल्यू हमने इस तरफ शिफ्ट कर लेनी है, बोथ साइड से हमने इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कॉमन लेके दो फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें से x की वैल्यू आ जाएंगे। x 7 के भी इक्वल है, x 12 के भी इक्वल है। अब हमने इसकी चेकिंग करनी है, यानी हमने क्वेश्चन लिखना है और उसमें हमने x की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी कि एक हमारे पास -12 है और दूसरा हमारे पास 7 है। हम क्वेश्चन नोट करेंगे, x को -12 के इक्वल लेंगे और यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो कि इक्वल हमारे पास नहीं आ रहा। दूसरा जो x था हमारे पास वो 7 के इक्वल था, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा है। उसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। एक हमारे पास 7 है प्लस का, और जो माइनस की वैल्यू उसके साथ हम एक्सट्रेनियस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, x + 5 इसका अंडर रूट प्लस x + 21 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x + 60 इसका अंडर रूट। अब हम बोथ साइड से इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जो ये दो वैल्यूज़ हैं हमने इनका एक साथ स्क्वायर लेना है, इनके x + 5 अंडर रूट प्लस x + 21 अंडर रूट, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू x + 60 इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर। ये जो है ये एक फार्मूला बन गया a + b होल का स्क्वायर, यानी कि ये a + b होल का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b, यानी कि जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी कि x + 5 इसका अंडर रूट, और b में ये वाली वैल्यू है x + 21 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो x + 60। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 5 प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, x + 21 प्लस 2 x + 5 इसका अंडर रूट, ये वाली वैल्यू, और दूसरी ये x + 21 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x + 60। यहाँ पे x और x को अगर हम ऐड करें 2x प्लस 21, 5 से ऐड हो 26 प्लस 2। अब हम इनका एक साथ ही अंडर रूट ले लेते हैं, इनके x + 5 और x + 21 इन दोनों का इकट्ठे अंडर रूट इज इक्वल टू x + 60। अब जो ये वाली दो वैल्यूज़ हैं ये हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा ये वाली वैल्यू 2
x प्लस 5 और x प्लस 21 इनका अंडर रूट एक साथ इज इक्वल टू x प्लस 60। यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, -2x माइनस 26। हम लिखेंगे 2 यानी कि x प्लस 5 x प्लस 21 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू x है और माइनस का 2x है तो माइनस का x आएगा, प्लस का 60 है, माइनस का 26 है तो प्लस का 34 आएगा। अब ये दो वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस x 21 से होगा तो 21x प्लस 5x से होगा 5x प्लस 21 5 से मल्टीप्लाई होगा 105। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। हम इसका अंडर रूट लेंगे, इज इक्वल टू -x प्लस 34। अब हम इसका अगेन यानी कि स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड से इसका हमने अगेन स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यानी कि इस वैल्यू का और इस वैल्यू का हमने दोबारा स्क्वायर लेना है। ये 2 आ जाएगा इसका, यहाँ पे अंडर रूट के नीचे यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 21x और 5x 26x होगा प्लस 105। इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू -x प्लस 34। इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। अब ये यहाँ पे भी ये 2 भी आ रही है, यानी होल वैल्यू का स्क्वायर है तो यहाँ 4 हो जाएगा ये वाला 2, और ये फिर स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर प्लस b यानी कि सेकंड वैल्यू, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 26x है, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 104x। आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे। उसके बाद 105 है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 420 हो रहा है। कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 4 है, हमने इन सब से इसे मल्टीप्लाई किया। x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, यानी माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, प्लस 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं 1156 आता है हमारे पास। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 234x से मल्टीप्लाई और तो ये हमारे पास आएगा 68x। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं यानी कि 34 है मल्टीप्लाई बाय 34 तो हमारे पास 1156 आ रहा है। 34 को अगर 2 से करते हैं तो 68 आता है, यानी कि कैलकुलेटर पे इजीली ये सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने उस तरफ वैल्यू शिफ्ट करनी है जिस तरफ बड़ी हो। यहाँ पे x कह रही है, यहाँ पे 4x कह रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होंगी, 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420, ये वाली इस तरफ आ जाएंगी, -x स्क्वायर, ये प्लस क्या तो इस तरफ -1156, ये माइनस क्या तो इस तरफ प्लस 68x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर प्लस 104x है, और यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी 68x भी प्लस का है, तो हमारे पास आएगा 172x। यहाँ पे 156 जो है वो 420, ये माइनस का ये प्लस का है तो साइन माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे करें तो ये हमारे पास आता है 736, इनके 736 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, यानी कि हम यूँ कर सकते हैं। पहले तो हम ये होता था कि हमारे पास जब इस फॉर्म में इक्वेशन आती थी हम लास्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते थे और जो मिड वाली वैल्यू होती थी वो वैसे लिखते थे, फिर कोई दो ऐसी वैल्यूज़ लेते थे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों का आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, और ऐड या माइनस करने से हमारे पास मिड वाला आना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही यानी कि लार्ज वैल्यू है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी
लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वैसे इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें ना हम पेयर बनाते हैं, और एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें जो सेकंड वैल्यू होती है उसका हम हाफ लेते हैं और फिर फार्मूला वगैरह कंप्लीट कर देते हैं, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। पे जो एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू होती है वो हमारे पास ए की होती है 3 है, बी की हमारे पास 172 है, और सी की हमारे पास होगी -736। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b यानी माइनस का 172 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 172 है, इसका स्क्वायर -4, a हमारे पास 3 है, c हमारे पास -736 इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, a हमारे पास 3 है। x इज इक्वल टू -172 प्लस -172 का स्क्वायर अगर हम लें कैलकुलेटर पे, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 29584। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो आपस में प्लस हो जाएगा। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 12 अगर 736 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आता है 8832 इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। ये हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये देखें 172 का अगर हम अंडर रूट लें स्क्वायर लें 172 मल्टीप्लाई बाय 172 तो हमारे पास 29584 आता है। ठीक है, और उसके बाद हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 है, तो 12 को 736 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8832 आता है। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे इजली कर सकते हैं। -172 प्लस माइनस ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमने इन्हें ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे आएगा 38416 8832 को ऐड करते हैं 29584, तो हमारे पास यही आता है 38416। x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, अब हम इस वैल्यू का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 196 डिवाइडेड बाय 6। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे इजीली हो जाती हैं। तो x इज इक्वल टू एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक माइनस के साथ, -172 प्लस के साथ 196 डिवाइडेड बाई 6 एक ये आएगा, और दूसरा x इज इक्वल टू -172 माइनस 196 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि एक बार प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो x इज इक्वल टू -172 प्लस 196, अगर हम इसे करते हैं हमारे पास 24 आता है, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 4, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 होता है, तो ये 4 आ गया हमारे पास। यहाँ पे x इज इक्वल टू ये भी माइनस का 172 है और ये भी माइनस का 196 है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस का 368 आता है डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं 6 पे, यानी कि अगर हम 6 पे करते हैं तो ये हमारे पास आता है -184 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आता है फर्दर, ये हम सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हमने ये देखने कि x के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए, एक हमारे पास x इज इक्वल टू 4 है और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू -184 डिवाइडेड बाई 3 है। 2x की वैल्यूज़ आ गए, तो हम चेकिंग करेंगे, जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि किसका इक्वल आता है और किसका नहीं आता। तो फर्स्ट हमारे पास ये है कि x 4 है, तो हम इसके साथ सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 5 इसका अंडर रूट प्लस x प्लस 21 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 इसका अंडर रूट। हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब जो सोल्यूशन सेट में हमने देखा था कि x हमारे पास x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी, एक जो वैल्यू थी हमारे पास x की वो थी 4, x की एक वैल्यू हमारे पास थी 4 और दूसरी ये थी।
यानी कि -184 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसमें जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले हम 4 के साथ करेंगे, उसके बाद हम इस वैल्यू के साथ करेंगे। तो अब हम लिख लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, यानी कि हमने x की जगह 4 पुट करना है। 4 + 5 इसका अंडर रूट प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 + 21 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा, 4 + 60 इसका अंडर रूट, 4 + 5 9 इसका अंडर रूट प्लस 4 + 21 25 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 60 + 4 64 का अंडर रूट। 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 आता है, प्लस 25 का अगर हम अंडर रूट लें हमारे पास 5 आता है, इज इक्वल टू 64 अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं हमारे पास 8 आता है। 3 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं 8 आता है, इज इक्वल टू 8। मीन कि ये बोथ हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, हम दोबारा अब क्वेश्चन लिखेंगे। x + 5 इसका अंडर रूट प्लस x + 21 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x + 60 इसका अंडर रूट। ठीक है, हमने दोबारा क्वेश्चन लिख लिया। अब जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास x की, वो हमारे पास थी व्हेन x इज इक्वल टू -184 डिवाइडेड बाई 3। तो हम ये वाली जो वैल्यू है हम x की इक्वल x की जगह पे लिखेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे है -184 डिवाइडेड बाई 3 + 5 इसका अंडर रूट प्लस इस x पे -184 डिवाइडेड बाई 3 + 21 इसका अंडर रूट, यहाँ पे -184 डिवाइडेड बाई 3 + 60 इसका अंडर रूट। अब हम ये करेंगे कि नीचे यहाँ पे वो आ रहा है, इन बट्टे में वैल्यू आ रही है, तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, ये बट्टे वाला। यहाँ पे -184 प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 15 अंडर रूट प्लस यहाँ पे भी नीचे 3 आ जाएगा, -184 प्लस 21 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 63। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे भी नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर -184 प्लस 63 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 180, इसका भी अंडर रूट। अब हमने ये करना है कि -184 प्लस 15, यानी कि माइनस का है 184, तो साइन तो माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का, उसमें से प्लस हमने करना है 15 को। आप कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आएगा -169 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट प्लस -184 प्लस 63। ये हम करते हैं, हमारे पास माइनस का 121 आता है, डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम करते हैं तो हमारे पास -4 आता है, यानी कि ये माइनस का 184 और प्लस का 180, तो हमारे पास माइनस का 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट। ये सारी वैल्यूज हमारे पास माइनस की आ गया। अब हमने ये करना है कि हमने -1 अलग कर देना है, +169 वैल्यू वही है, लेकिन हमने -1 यानी कि -1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो वहीं आता है -169। हमने अलग कर लिया -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे भी -1 अलग करना है, इसका हम अंडर रूट लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे भी -1 अलग करना है, डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे कि 169 डिवाइडेड बाई 3 और -1 हम अलग लिख लेंगे, इसका अंडर रूट, ठीक है, प्लस 121 यानी 121 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट अलग, मल्टीप्लाई बाय -1 का अंडर रूट अलग, यानी कि यहीं ये वाला -1 है जो अंडर रूट के नीचे, ये हमने अलग करके लिखा है। यहाँ पे आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -1 इसका अंडर रूट। अब हमें पता है कि जो -1 और इसका अंडर रूट होता है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आयोटा लिख लेंगे, यानी कि जो 169 अगर इसका हम अंडर रूट लें हमारे पास 13 आता है, 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और -1 अंडर रूट की जगह हम आयोटा लिख लेंगे, प्लस 121 अंडर रूट की जगह हम 11 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट और -1 अंडर रूट की जगह आयोटा इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 2 आता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और फिर इसके साथ हम आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया है। अब हमने यूँ करना कि ये दो जो वैल्यूज़ है ना
हमने इनमें से कॉमन कर लेना है। अब हम यहाँ कॉमन ले लेंगे √3, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा कॉमन। यहाँ हमसे लिखेंगे 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाई √3, ये वाली जो वैल्यू है। अब हम अगर इसे प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 24 आयोटा आता है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय √3 इज़ नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, एक हमारे पास 4 था जो x इज़ इक्वल टू 4 था, वो हमने चेकआउट किया था तो वो हमारे पास इक्वल आ रहा था, तो वो 4 है प्लस का। और दूसरी जो हमारे पास x की वैल्यू थी -184 डिवाइडेड बाई 3, ये वाली वैल्यू थी, ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रही थी, एक्सट्रेनियस। अब हम एक बार इसे दोबारा देख लें, नोट करना है। उसके बाद हमने इसका बोथ साइड से स्क्वायर लेना है, यानी कि ये दो वैल्यूज़ जो हैं इसका स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, फिर हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, इस स्क्वायर को रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। और हमारे पास 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक में x 4 के इक्वल है और एक में x -184 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल है। तो हम चेकआउट करेंगे, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन नोट कर लेंगे और उसमें अलग अलग करके एक बार x 4 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x -184 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे हमने x इज़ इक्वल टू 4 पुट करके किया है तो हमारे पास वो इक्वल आ रहा है। जब हम सेकंड करते हैं -184 डिवाइडेड बाई 3 तो वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। हम सोल्यूशन सेट करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये है और जो नेगेटिव थी वो हमने एक्सट्रेनियस कर लिया, ये दोनों हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं।